अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से दमोह उपचुनाव के पहले बीजेपी ने मलैया कार्ड खेला है। बीजेपी सभाओं के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया को हेलीकॉप्टर सुविधा दी गई है। बेटे सिद्धार्थ मलैया को पूरे शहर का प्रभार दिया गया है। दमोह उपचुनाव के पहले बीजेपी ने मलैया कार्ड खेला और इस दौरान सभाओं के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया को हेलीकॉप्टर सुविधा दी गई। साथ ही उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को पूरे शहर का प्रभार यहां पर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, दमोह उपचुनाव से पहले बीजेपी ने मलैया कार्ड खेला है, क्या इसको ये भी मान सकते हैं कि जिस प्रकार से मलैया की नाराजगी थी, पहले भी हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जब दमोह गए थे तो उनसे मुलाकात की, उनको मनाने के लिए कहा जा सकता है डैमेज कंट्रोल की कोशिश वहां पर की गई थी और एक बार फिर जो है बीजेपी ने मलैया कार्ड खेला है। अब बिल्कुल पूनम, देखिए मलैया कार्ड खेला है और जिस तरीके से अगर जयंत मलैया की बात की जाए तो खासा नाराज वो इस बार नजर आ रहे थे, क्योंकि वो उनकी पारंपरिक सीट थी और कहीं ना कहीं पिछले लगभग 30 साल से वो वहां पर विधायक बने हुए थे और लगातार जिस तरीके से पिछले 2018 के अगर चुनावों की बात की जाए तो 18 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और जिसके बाद जब कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी बनकर आए थे, लेकिन जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए तो सीट खाली हो गई थी और अब उपचुनाव वहां पर लगातार किए जा रहे हैं। तो उपचुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिल सके और बीजेपी का प्रत्याशी जो है उसको राहुल लोधी को ही बनाया गया है, तो इससे नाराजगी उन्होंने जयंत मलैया ने जताई थी और ये भी कहा था कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस पूरी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की, चर्चा की और अब उनको जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी के साथ साथ उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो शहर भर में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। साथ ही साथ जो जयंत मलैया है उनको अलग अलग सभाओं के लिए उनको हेलीकॉप्टर भी प्रदान किया गया है ताकि वो हेलीकॉप्टर से जगह जगह जाकर लोगों को ये बता सके कि बीजेपी ने किस तरीके से 15 साल में काम किया है और पिछले 1 साल में कोरोना से किस तरीके से निपटा जा रहा है। तो तमाम सारे प्रयास है और तमाम सारे प्रयास के साथ साथ बीजेपी का प्रयास है कि सबको संगठित रखकर ये चुनाव जीता जाए। बिल्कुल दुष्यंत जी, सबको संगठित रखकर ये चुनाव जीता जाए, बीजेपी जिस तरीके से कोशिश कर रही है और बीजेपी में यही बात जो है हर बार सामने निकल कर आती है, संगठन और समन्वय बीजेपी का काफी अच्छा है। कांग्रेस जो सोच रही थी कि जयंत मलैया की नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं उठाने का, तो वो भी अब कांग्रेस के लिए जो है काफी मुश्किल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मुश्किल हो गया और जिस तरीके से ये जरूर देखने में आ रहा था कि कांग्रेस के ये थे कि अगर जयंत मलैया नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। तो प्रयास किए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो नाराजगी है उस नाराजगी का फायदा जो रणनीति बनाकर किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से दमोह चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन को जिताया। बिल्कुल दुष्यंत जी, चलिए तो बिल्कुल जो है बीजेपी जिस तरीके से समन्वय और संगठन को लेकर हमेशा जो बीजेपी की मजबूती है वो फिर से एक बार यहाँ पर दिखाई दी है कि बीजेपी संगठन स्तर पर किस तरीके से काम करती है। जो जयंत मलैया की नाराजगी थी उसको लेकर पहले ही दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जब दमोह पहुंचे थे उनसे मुलाकात की थी और एक बार फिर बीजेपी ने मलैया कार्ड यहाँ पर खेला है। पूर्व जो मंत्री है जयंत मलैया, उनको यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा सभाओं के लिए दी गई है। साथ ही उनके जो बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, उनके लिए भी शहर का प्रभार